अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम एक्सरसाइज नंबर 12.2 में करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11, लास्ट के 3 क्वेश्चंस। A car takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 km/h। देखिए भाई एक कार है, इसको अपनी, बल्कि क्वेश्चन नंबर 9 है, एक कार है, इसको अपनी डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल पर पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, ठीक है, बट एट द स्पीड ऑफ 60 km/h। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 80 km/h। देखिए यह है स्पीड ऑफ द कार and here it is time taken। ये hours में, speed is in km/h, accent। तो बेटा अगर ये 60 km/h स्पीड पर चलेगी ये कार, then it takes 2 hours। अगर ये कार किस स्पीड पर चलेगी? 60 km/h स्पीड पर, तब इसको अपनी मंजिल पर पहुंचने में 2 घंटे लगते, ठीक है ना। आपको बोलना अगर ये 80 km/h, 1 घंटे में अगर ये 80 किलोमीटर निकालेगी तो फिर उसको अपनी मंजिल, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। देखिए भाई यहां हम स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं ना, 60 to 80, तो बेटा स्पीड इंक्रीज करने से टाइम टेकन क्या होगा? वो डिक्रीज होगा। देखिए अगर आप साइकिल पर जा रहे हैं कहीं पर, मानिए आप अपने घर से निकले स्कूल की जान साइकिल पर, ठीक है ना, साइकिल की स्पीड कम होती है, तो दूसरे दिन आपने क्या किया, मानिए आपको साइकिल पर जाने में 1 घंटा लग गया, 2 घंटे लग गए। दूसरे दिन आप बाइक पर चले गए, बाइक में स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो आपको 2 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा, कम लगेगा, तो ऑब्वियसली यू विल टेक लेस टाइम। तो जितनी आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है ना, टाइम टेकन वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये फिर क्या है? इट इज केस ऑफ इनवर्स proportion। So clearly it is a case of inverse proportion। It is the case of inverse proportion। तो लिहाजा बेटे जो x और y का प्रोडक्ट होगा that will remain constant। So therefore अगर मैं यहां पर 60 और 2 का प्रोडक्ट कर दूं, the product of 60 and 2 will be the same as the product of 80 and y, ठीक है। 60 और 2 का प्रोडक्ट सेम होगा एज प्रोडक्ट ऑफ 80 एंड y, बिकॉज द 2 क्वांटिटीज दे वेरी इनवर्सली। अब देखिए 2 zeros are 0, 2 6 are 12, सो 120 इज इक्वल टू 80 y। तो y का वैल्यू क्या आएगा? फिर y का वैल्यू आएगा 120 डिवाइड बाई 80। यहां से 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 4 2s are 8, 4 3s are 12, so it is equal to 3/2। अब 3 को जरा 2 से डिवाइड कर दीजिए, शाबाश। अगर आप 3 को करेंगे 2 से डिवाइड, you will get 2 1 are 2, 3 minus 2 is 1, so it is 1 whole is 1/2 hours। तो अगर ये 80 km/h पर चलेगी गाड़ी, तब इसको अपनी मंजिल पर पहुंचने में सिर्फ 1.5 घंटा लगेगा, ठीक है ना, शाबाश। देन इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 2 persons could fit new windows in a house in 3 days। देखिए एक हाउस है, एक मकान है, इसमें खिड़कियां लगानी। आपके लिए होमवर्क है, मैं बस हिंट दूंगा। आपको एक मकान में खिड़कियां लगानी, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज टेक खुद ही करना है आपको। एक का नाम रखे x, दूसरे का नाम रखे y। तो बेटा अगर आपने इस काम पर 2 आदमी लगा दी, 2 persons कैन फिट न्यू विंडोज इन अ हाउस इन 3 days, तो 2 वर्कर्स 3 दिन में काम खत्म करेंगे, ठीक है। वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्ट, तो काम स्टार्ट करने से पहले एक आदमी बीमार हो गया, ठीक है ना। अब कितने रह गए? अब एक ही वर्कर रह गया ना।
हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। अब आपको बताना है कि इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अब आपके पास वर्कर एक ही है, ठीक है ना। अभी तक वर्कर 2 थे, उनको तो 3 दिन लगे, अब एक ही वर्कर है, उसको कितने दिन लगेंगे, ठीक है। देखिए भाई, नंबर ऑफ वर्कर जो है डिक्रीज हो रहे हैं। जब नंबर ऑफ वर्कर्स डिक्रीज होंगे तो टाइम टेकन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या है, ये इनवर्स प्रपोर्शन है, ठीक है ना। ये खुद ही करना है आपको। तो आप क्या लिखेंगे, देन 2 into 3, 2 into, इनका प्रोडक्ट सेम होगा एज प्रोडक्ट ऑफ 1 and 1। सो दैट मीन्स 2 3s are 6 इज इक्वल टू 1 into y। तो फिर एक ही आदमी को कितना टाइम लगेगा, एक ही आदमी को यही काम खत्म करने में 6 दिन लगेंगे। अगर 2 आदमियों को 3 दिन लगेंगे तो एक आदमी को ये काम खत्म करने में 6 दिन लगेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करोगे। देन इज नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये इस तरह है। ए स्कूल हैज 8 पीरियड्स। देखिए, एक स्कूल में दिन भर में 8 पीरियड होते हैं। जैसे आपके स्कूल में दिन भर में 6 क्लासेस होती है, दैट इज कॉल्ड ए पीरियड, ठीक है ना। तो इसी तरह एक स्कूल में दिन भर में 8 पीरियड्स होते हैं, ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन, और हर पीरियड की जो ड्यूरेशन है दैट इज 45 मिनट्स। तो हर एक जो पीरियड है, हर एक क्लास जो है उसकी ड्यूरेशन कितनी है, 45 मिनट्स। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड्स। अब माने अगर 8 के बजाय 9 पीरियड होंगे तो फिर आपको बताना हर पीरियड में कितने मिनट आएंगे, लेकिन स्कूल की ड्यूरेशन सेम रहेगी। तो पहले केस में वी हैव गिवन नंबर ऑफ पीरियड्स, और दूसरे में है ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ ए पीरियड, एंड दिस इज इन मिनट्स, ठीक है ना। इसका नाम रखेंगे हम x, इसका नाम रखेंगे y। तो बेटा पहले 8 पीरियड है ना, गिवन है कि इस स्कूल में 8 पीरियड्स है, और एक पीरियड की ड्यूरेशन है 45 मिनट्स। अब अगर 9 पीरियड होंगे, ठीक है, तो आपको बताना है कि फिर व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड्स। क्योंकि बेटा टाइम सेम रखना है, मतलब अगर इस केस में टाइमिंग सुबह 10 से 4 थी तो इस केस में भी टाइमिंग वही है, सुबह 10 से 4 तक। 9 से 4 तक नहीं करना है, या 10 से 5 तक नहीं करना है, टाइमिंग सेम रखनी है। देखिए, ये भी आप खुद ही करेंगे, ये इनवर्स प्रपोर्शन बनेगी। क्यों? देखिए, जब 8 ही पीरियड थे तो 45 मिनट्स का पीरियड था। क्योंकि बेटा टाइमिंग चेंज नहीं करनी है, जो टाइमिंग है स्कूल की वह सेम रहेगी। इसलिए जब पीरियड इंक्रीज होंगे तो टाइम ऑफ ईच पीरियड दैट विल डिक्रीज। तो क्या है, यह इनवर्स प्रपोर्शन है कि नहीं। लिहाजा जो 8 और 45 नहीं, एक्स और वाई का प्रोडक्ट वो कांस्टेंट रहेगा। तो 8 और 45 का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ 9 एंड y। खुद ही आपको करना है, ठीक है ना, बस मैं हिंट दे रहा हूं। तो देखिए क्या बनेगा, 8 5 are 40, कैरी आ गए 4, 8 4 are 32, 32 और 4 हो गए 36 इज इक्वल टू 9y। तो y क्या बनेगा, y बनेगा 360 डिवाइड बाई 9, 9 वाला 9, 9 4 are 36। तो बेटा फिर अगर 9 क्लास होंगे दिन भर में तो फिर हर एक क्लास की, हर एक पीरियड की जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ 40 मिनट्स होगी, ठीक है ना। सो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर, बल्कि इस एक्सरसाइज का। इसके बाद इसमें मिसलिनियस एक्सरसाइज है। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑलरेडी आपने किए हुए हैं। तो जो कोई मुझे लगेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई द फॉलोइंग टेबल फॉर एक्स एंड डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन। देखिए यहां पर आपको एक्स और वाई दिया है, आपको बताने डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इनवर्स प्रपोर्शन है। क्योंकि डायरेक्ट इनवर्स प्रपोर्शन आपने खुद किए है अभी तक, ये इसलिए आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है, ये आप खुद ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें दिखाऊंगा। अच्छा, लेकिन अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होगी ना क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में, तो आप मुझसे कहेंगे फिर, क्योंकि आपने ऑलरेडी किए हुए, मैं ये नहीं दिखाऊंगा। लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ मिसलिनियस एक्सरसाइज। अब मिसलिनियस एक्सरसाइज है, मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 4, अ मैन ट्रेवल 800 मीटर्स पर आवर। एक आदमी है, ये 1 घंटे में 800 मीटर का फासला, डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, हाउ फार विल ही ट्रेवलिंग, आपको बताना ये कितना चले। देखिए यहां पर है डिस्टेंस, ये मीटर्स में, ठीक है, और यहां पर है टाइम टेकन। बट टाइम टेकन किस में लेना है, टाइम टेकन जो है इट इज इन आवर्स। देखिए यहां पर ख्याल रखिए, डिस्टेंस मीटर्स में एंड टाइम टेकन आवर्स में। इसका नाम रखेंगे x, इसका नाम रखेंगे y। सो क्वेश्चन सेज दैट अ मैन ट्रेवल्स 800 मीटर्स। तो पहले केस में 800 मीटर चलता है, कितने टाइम में, 1 आवर में, 1। ओके, हाउ फार विल ही ट्रेवल इन, हमें बताना है कि ये कितना चलेगा इन 30 मिनट्स। देखिए यहां पर 30 मिनट है, MI, लेकिन मेरा 30 मिनट्स को मैं कन्वर्ट करूंगा आवर्स में। 30 मिनट कितने आवर हो गए, 30 मिनट हो गए 1/2 आवर। 30 मिनट कितने हो गए, हाफ आवर हो गए ना। तो हमें बताना है कि आधे घंटे में कितना चलेगा। फिर हमें बताना है 2 आवर्स में कितना चलेगा। फिर बेटा हमें बताना है कि 2 आवर्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, देखिए भाई जितना आप टाइम इंक्रीज करते जाएंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल आल्सो इंक्रीज। कोई 1 घंटे के लिए चलेगा, उसने 800 मीटर निकाले, कोई 2 घंटे के लिए चलेगा तो तभी 1600 मीटर्स निकाले। एज यू इंक्रीज द टाइम डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल आल्सो इंक्रीज, और इफ यू डिक्रीज द टाइम द डिस्टेंस ट्रेवल्ड will also be decreased. So it is a case of direct proportion. It is the case of direct proportion. लिहाजा बेटा जो x और y का प्रोडक्ट, सॉरी x और y का रेशो वो कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। लिहाजा क्या होगा, 800 डिवाइड बाई 1। तो 800 और 1 का रेशो सेम होगा एज द रेशो ऑफ दिस। यहां पर क्या होता है x डिवाइड बाई, यहां पर क्या है 1/2। ठीक है, और दिस सिंपलाइज 800 बाई 1 हो गए 800 इज इक्वल टू, इस 2x को ऊपर ले आएंगे, सॉरी 2 को ऊपर ले आएंगे, ये बनेगा 2 × x। ठीक है ना, ये 2 इधर जाए, इट इज इनफैक्ट इस तरह है x/1/2 बटा 1, ये बनेगा x/1। ठीक है, और ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा। सो 800 जो है इट इज इक्वल टू 2x। तो x क्या बनेगा, x बनेगा 800 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 are 2, 2 4 are 8, 0 and 0. So it is equal to 400 meters. तो अगर ये 80 मिनट्स में अगर ये सॉरी 1 घंटे में 800 मीटर की डिस्टेंस ये कवर करता है, तो फिर आधे घंटे में 400 ही मीटर निकाले। अब आपको बताना 2 घंटों में कितना निकाले। ऑल्सो शाबाश, 800 डिवाइड बाई 1, क्योंकि इनवर्स ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। 800 डिवाइड बाई 1 इट विल बी इक्वल टू x डिवाइड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x इंटू 1 इज x इज इक्वल टू 800 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करिए, इट इज इक्वल टू 1600 मीटर्स। तो ये आधे घंटे में 400 मीटर और 2 घंटों में 1600 मीटर की रफ्तार, उसकी डिस्टेंस निकालेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो इसमें अगर कहीं पर प्रॉब्लम होगी आप मुझे कॉल करें। तो आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपका ये चैप्टर खत्म करने की। तब तक वस्सलाम।